कल हमने उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को डिस्कस किया कि सवाल ये उठ रहा था कि सिर्फ 3 पेज पेपर के लीक हुए हैं तो वो पेपर लीक उस कानून के तहत माना जाएगा या नहीं। तो उसके बारे में मैंने कल आपको ही दिखा दिया था, बता दिया था कि वो पेपर लीक माना जाएगा कानून के तहत, और कैसे वो किस प्रावधान के अंदर आएगा वो भी मैंने आपको सारी चीजें दिखाई थी। आज उसी उत्तराखंड के नकल विरोधी कानून के एक और ऐसे इंपॉर्टेंट पहलू को आपके साथ साझा कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम आज आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और जिसके बारे में बहुत डिस्कशन भी चल रहा है कि अब ये पेपर लीक हो गया तो पेपर लीक के बाद क्या एग्जाम कैंसिल होगा, और उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या कानून में कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इधर उधर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कानून के हिसाब से बात करेंगे। तो एक बार फटाफट से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अपने सभी साथियों को भी बुला लीजिए, और मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार थम्स अप जरूर दे दीजिए, ताकि आपके साथ जो ये महत्वपूर्ण सेशन है उसकी शुरुआत की जाए। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है तो बताइएगा। फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप जो भी आपके ग्रुप से सभी के अंदर शेयर कर दीजिए। बहुत ऐसी चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस कानून की, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या कहता है ये कानून, और शॉक भी हो जाओगे आप कैंसिलेशन के ऊपर। क्या कहता है ये कानून या कुछ नहीं कहता, सस्पेंस गहरा है। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर थम्स अप लिख दीजिएगा। चलिए सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन की शुरुआत कर रहे हैं हम एक सवाल से, और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि जो इस समय हर छात्र के दिमाग के अंदर घूम रहा है, और वो सवाल क्या है कि अगर प्रश्न पत्र लीक हो गया, प्रश्न पत्र लीक हो गया तो क्या कानून के तहत परीक्षा रद्द हो जाएगी या अपने आप ही रद्द हो जानी चाहिए? कानून के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या? हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के बारे में। तो अगर उसमें कानून में कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि अगर पेपर लीक हो जाए तो पेपर को रद्द किया जाना चाहिए, इसी के ऊपर डिस्कशन है। सोचिए, आप महीनों बल्कि सालों तक अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप नींद त्याग देते हैं, दिन रात किताबों में डूबे रहते हैं, तैयारी करते हैं। आखिरकार जब परीक्षा का दिन आता है, आप उम्मीद और सपनों के साथ परीक्षा हॉल में अपना पेपर देने जाते हो कि हाँ, तैयारी बहुत बढ़िया की है, इस बार पेपर दूंगा, सिलेक्शन लूंगा और सरकारी नौकरी पाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से पेपर देकर बाहर निकलते हैं, आपको तुरंत खबर मिलती है पेपर हो गया भाई साहब लीक। और आपके दिमाग में फिर क्या सवाल उठता है? आपके दिमाग में जो सबसे पहला उस समय सवाल आता है कि क्या अब परीक्षा रद्द होगी, और क्या सरकार या फिर आयोग इसे नजरअंदाज कर परीक्षा परिणाम घोषित कर देगी? ये ऐसे सवाल हैं जो हर अभ्यर्थी के दिमाग में आते हैं जब कोई पेपर लीक हो जाए। बताइए, जो मैं कह रहा हूं आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं। अभी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि लीक हो गया है पेपर, इसको कैंसिल किया जाए, आपके दिमाग में ये सवाल आए थे कि क्या अब पेपर रद्द होगा, और क्या सरकार या फिर आयोग इसे नजरअंदाज करके परिणाम घोषित कर देगी? सवाल आए थे ना आपके दिमाग में। ये सवाल केवल भावनात्मक नहीं है, ये कानूनी भी हैं, संवैधानिक भी हैं, और अधिकारों से भी जुड़े हुए हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले जो उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून 2023 का है, वो पेपर लीक के बारे में वास्तव में क्या कहता है। दूसरा, इस कानून में क्या लिखा है कि पेपर लीक होते ही परीक्षा अपने आप रद्द हो जाएगी, इसको भी डिस्कस करेंगे। क्या इस कानून के अंदर कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि पेपर लीक होते ही परीक्षा अपने आप रद्द हो जाएगी? और तीसरी बात जो आज इसके सेशन के अंदर हम करने वाले हैं वो ये है कि परीक्षा रद्द करने की शक्ति किसके पास है और किस प्रावधान के तहत है। और चौथा सवाल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या जो ये उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून है वो
पेपर कैंसलेशन के मुद्दे पर जब पेपर लीक हो जाए अगर, तो उस पर क्या कुछ बोलता है या फिर मौन व्रत धारण किए हुए है ये उत्तराखंड का कानून। और अगर ऐसी स्थिति के अंदर कानून कुछ नहीं बोलता है, तब उस स्थिति के अंदर सरकार और आयोग फिर भी किस तरीके के धाराओं के तहत, किस तरीके के प्रावधानों के तहत, किस तरीके के कानून के तहत परिणाम को या परीक्षा को कैंसिल कर सकता है, और उसके बाद भी कहां हो सकता है, वो सभी कुछ हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और हां, हम इसको हाल ही में हुए यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम जो 2025 में जो भी पेपर लीक हुआ है, और उसके तहत भारी छात्र आंदोलन भी चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उस उदाहरण के साथ समझेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अहम जानकारी आपको इस सेशन के अंदर मिलने वाली है। कल जो पहलू आपके साथ डिस्कस किया था उससे बिल्कुल अलग और बिल्कुल उससे इतर पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार हम समझते हैं, मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। देखिएगा, भारत में पेपर लीक कोई नई बात नहीं है, यह बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी को पता है कि पेपर लीक होते रहे हैं। अकेले उत्तराखंड में ही कई भर्ती घोटाले हुए हैं। 2022 के अंदर भी पेपर लीक हुआ था, आपको भी पता है। और जिन आरोपियों पर इस बार आरोप लगे हैं, उन्हीं आरोपियों पर उस समय भी आरोप लगे थे। और उसी समस्या से, पेपर लीक और पेपर में गड़बड़ियों और धांधलियों से निपटने के लिए उत्तराखंड राज्य ने एक बेहद सख्त कानून बनाया। अंडरलाइन कर लीजिएगा, बेहद सख्त कानून बनाया। किसके लिए? और उस कानून का क्या नाम है? उत्तराखंड प्रतिस्पर्धी परीक्षा अवैध साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के उपाय अधिनियम 2023, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून 2023 कहते हैं, जिसके अंदर जो सजाएं दी गई है कि कोई अपराध करता है तो उसको ज्यादा सजा होगी, कितनी सजा होगी, इन सारी बातों के बारे में बहुत कठोर प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इस कानून की एक चौंकाने वाली बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही चौंकाने वाली बात है जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी, कि अगर कोई गिरोह या कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या कोई वाला बंदा, गैंग वाले बंदे या फिर कोई अभ्यर्थी नकल से रिलेटेड कोई अपराध कर दे, उसके लिए तो सजा के प्रावधान है। मगर मैं आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, यह कानून अपराधियों को सख्त सजा देने पर केंद्रित है, परंतु इसमें परीक्षा रद्द करने की बात कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इस कानून के अंदर उत्तराखंड का जो नकल विरोधी कानून है वो स्पष्ट तौर पर कहीं भी ये नहीं कहता कि अगर किसी परीक्षा के अंदर गड़बड़ियां ज्यादा पाई जाएं या पेपर लीक हो जाए और परीक्षा प्रणाली कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो ऐसा पेपर रद्द हो जाएगा, ऐसा ये कानून कहीं पर भी नहीं कहता है। पेपर कैंसलेशन के बारे में ये कानून कहीं पर भी नहीं कहता। ये सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है? अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत अहम साझा जानकारी। तो मतलब क्या है कि जो हम कठोर कानून कह रहे हैं, कड़क कानून कह रहे हैं, उसमें ये बहुत अहम पॉइंट कि मतलब सजा के प्रावधान किए गए अपराधियों के लिए, मगर रेमेडी क्या है छात्रों के लिए जिनका एग्जाम प्रणाली कॉम्प्रोमाइज हुई, उनके लिए क्या प्रावधान है। यह कानून कहीं भी स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर यह नहीं कहता कि ऐसी स्थिति के अंदर परीक्षा रद्द हो सकता है। हां, बिल्कुल आपने सही सुना जो मैं कह रहा हूं। जिस कानून का उद्देश्य नकल और पेपर लीक को रोकना है, उसमें यह नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि लीक होने पर परीक्षा रद्द हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर, अगर कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ तो यह परीक्षा क्या कभी भी रद्द नहीं हो सकती? उसका भी जरिया मैं आपको इसी सेशन के अंदर कानून के मुताबिक ही बताऊंगा कि कैसे इनडायरेक्ट तरीके से वो चीजें निकाली जाती हैं, और अगर वो इनडायरेक्ट तरीका भी नहीं निकलता तो एक और तरीका है जो बेसिक सिद्धांत है कानून के, उसके तहत वो किया जाता है। वो सारी चीज आज इसके सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बारीकियों के बारे में। इस कानून के, उत्तराखंड का जो है नकल विरोधी कानून है, इसकी कुछ बारीकियों को समझते हैं। ये कानून क्या कहता है आप इसको समझिएगा। कल हमने इसके बारे में कुछ
थोड़ी बहुत बातें की, उसको एक बार फटाफट से 30 सेकंड के अंदर मैं रिवाइज करवाने वाला हूं आपको। अब इस कानून की बारीकियों को समझिएगा। कल मैंने आपको धारा 5 का जिक्र बताया, जहां पर स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र पूरा या प्रश्न पत्र का कुछ हिस्सा भी लीक किया जाए, लीक होता है या उसका कोशिश भी की जाए तो वो पेपर लीक के अंदर माना जाएगा, अनफेयर मींस के अंदर माना जाएगा। कल मैंने आपको इस बिल्कुल कानून दिखा के आपको बताया था और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। धारा 5 के अंदर क्या कहा गया है कि प्रश्न पत्र या उसका कोई भी हिस्सा या फिर प्रतिलिपि यदि समय से पहले किसी के पास पाई जाए या परीक्षा के दौरान, परीक्षा का समय पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही बाहर आ जाए, स्टूडेंट पेपर देके बाहर नहीं निकले हैं, तो वो पेपर लीक माना जाएगा और यह अपराध है। यानी आंशिक रूप से पेपर का लीक होना भी पेपर लीक माना गया है इस कानून के तहत। यह कानून साफ साफ कहता है, कल मैंने यह बताया। आप लोगों ने कल एक और इंपॉर्टेंट बात बोली, अभी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि धारा 9 इस कानून की क्या कहती है कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन प्रतिबंधित होंगे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। इसके बाद धारा 12 के बारे में कल मैंने आपको बताया, सजाओं के बारे में, कि अगर कोई परीक्षार्थी नकल या फिर अवैध साधन अपनाता है तो उसको 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और न्यूनतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई संगठित तरीके से पेपर लीक करता है तो उसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के प्रावधान है और 1 से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और यह भी बताया कल मैंने कि धारा 15 यह कहती है कि सभी अपराध संज्ञेय होंगे, गैर जमानती होंगे और गैर समझौता योग्य होंगे। तो साफ यह है कि अधिनियम अपराधियों को तो सख्ती के साथ दंडित कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें जितनी भी धाराएं हैं कहीं भी पूरे कानून की आप देख लीजिए, कल मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दी थी, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर पेपर लीक हो जाए तो परीक्षा रद्द होगी। तब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा उसको समझते हैं। अब हम बात करते हैं इस कानून की जो ये स्पेसिफिक चुप्पी है कि परीक्षा रद्द होने पे ये कानून के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा कि अगर पेपर के अंदर बड़े स्तर पर धांधली मिले तो तब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, जो मैं बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो आपने अभी तक प्रतिक्रियाएं नहीं दी, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार है कमेंट सेक्शन के अंदर। बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। कोई कह रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी के बारे में कुछ लिखिए। अभी हम एक सोच रहे हैं कि एक सेशन शायद एसआईटी का जो डोमेन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे 1-2 दिन के अंदर। मगर अभी बात करते हैं हम जो पेपर कैंसिलेशन के बारे में, ये कानून कहीं पर भी नहीं कह रहा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और जो भी आपके साथ जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं या इससे रिलेट करते हैं, तो उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कानून की चुप्पी के बारे में बात करते हैं। देखिए, यह कानून कहीं भर भी पेपर कैंसिलेशन के बारे में बात नहीं करता। ये वही जगह है जहां पर यह कानून छात्रों को सबसे ज्यादा चौंका रहा है। आपको जो मैंने ये बात बताई, इससे बहुत हर कोई सोच रहा है कि कानून इतना कठोर है, सजा के इतने कड़े कड़े प्रावधान हैं, उसको जेल में डाल दिया, फाइन लगा दिया, मगर जो बच्चा पेपर में एग्जाम देने गया उसके पेपर के बारे में कुछ नहीं कहता। लग रहा है ना शौक। तो अब यही एक बड़ी चुप्पी जो है यह कानून छोड़ के जा रहा है। परीक्षा रद्द करनी है या नहीं करनी, इसके बारे में कानून कुछ नहीं कह रहा। कब करनी है, कैसे करनी है, उसके बारे में भी यह कानून कुछ नहीं कह रहा। इस पर कोई दिशा निर्देश भी नहीं है इस कानून के तहत। इसलिए विवाद खड़े होते हैं। जैसे अभी हाल ही के अंदर आपको पता ही है कि यूके SSSC के एग्जाम में जो हुआ, और यहां पर छात्र क्या मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, जबकि अधिकारी कह रहे हैं कि कानून हमें बाध्य नहीं करता परीक्षा कैंसिल करने के लिए। अब बात करते हैं कि परीक्षा रद्द करने की शक्ति कहां से आती है। अब देखिए, कानून जो ये उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून है, यह स्पष्ट तौर पर किसी भी धारा के अंदर ये ऐसा नहीं कहता कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। तो मगर इसका मतलब क्या है कि पेपर किसी भी सूरत के अंदर कभी भी कैंसिल हो ही नहीं सकते, चाहे कितनी धांधलियां हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन कभी कैंसिल करेगा नहीं कर सकता है, और उसके लिए भी एक कानून के तहत सुनिश्चित योजना रहती है, प्रावधान रहते हैं, उसी को मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि जब कानून चुप है तो
तब परीक्षा रद्द करने की शक्ति आयोग या सरकार के पास कहां से आती है और कहां से आएगी? इसका जवाब है इसी कानून की धारा 30 और 31। और यहां पर जो मैं आपके साथ अगला पॉइंट शेयर करने वाला हूं ना, आपका दिमाग भन्नाने वाला है। आप सोचोगे कि सर आपने क्या बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं जो मैं बात आपको बताने वाला हूं। इसका जवाब है धारा 30 और 31। अब धारा 30 और 31 क्या कहती है इस कानून की? धारा 30 और 31 राज्य सरकार को यह शक्ति देती है कि वो इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए या स्ट्रांग बनाने के लिए या सही से अनुपालन करवाने के लिए नियम, आदेश या फिर अधिसूचनाएं जारी कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, सरकार के पास पावर कहां से आ सकती है? इस कानून की उत्तराखंड नकल विरोधी कानून की धारा 30 और 31 के तहत राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वो इस अधिनियम के प्रावधानों को सशक्त तौर पर लागू करने के लिए नियम बना सकती है, आदेश पारित कर सकती है और अधिसूचनाएं जारी कर सकती है। अब यह बात तो हो गई कानून की धारा 30 और 31 की, जहां पर सरकार को पावर दी गई है कि तुम आदेश जारी कर सकते हो, दिशा निर्देश जारी कर सकते हो आयोग के लिए कि कैसे पेपर कराना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है, क्या क्या जैमर वगैरह की सुविधाएं करनी है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, और अगर कोई पेपर लीक हो जाए तो उसको कैंसिल करना है, नहीं करना है, रिजल्ट के बारे में क्या सावधानियां बरतनी है। ये सारे दिशा निर्देश, आदेश और अधिसूचनाएं जारी करने की शक्ति धारा 30 और 31 देती है। यानी कि क्या है, सरकार चाहे तो नियम बनाकर यह तय कर सकती है कि पेपर लीक होने पर परीक्षा स्वतः रद्द हो जाएगी। लेकिन आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, आश्चर्य की बात यह है कि अब तक उत्तराखंड में ऐसे कोई सार्वजनिक नियम या फिर अधिसूचना जारी नहीं हुए। हमने पूरे इंटरनेट पे सर्च किया, उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर सर्च किया कि धारा 30 और 31 के अंदर ऐसे नियम नहीं बनाए गए हैं। क्योंकि जो ये धारा 30 और 31 है, कानून के मुताबिक ये कहती है कि अगर कोई दिशा निर्देश, कानून, नियम, दिशा निर्देश, आदेश और नियम बनाए जा रहे हैं धारा 30 और 31 के तहत परीक्षाओं को स्मूथली चलाने के लिए, तो उन सभी दिशा निर्देशों को, आदेशों को और नियमों को विधानसभा के सामने रखा जाएगा। अब और विधानसभा के सामने रखने के बाद, वहां से पास कराने के बाद सरकार अधिसूचना जारी करनी जरूरी है। और ऐसी कोई भी पब्लिक अधिसूचना, सार्वजनिक अधिसूचना अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि परीक्षा रद्द करने की प्रक्रिया सुस्पष्ट रूप से बताने वाले नियम भी नहीं बने हुए हैं धारा 30 और 31 के तहत। अब सवाल आएगा कि अगर सर रूल भी नहीं बने धारा 30 और 31 के तहत, तो इसका मतलब हम माथा पीट ले, पेपर फिर भी रद्द नहीं हो सकता। अरे बच्चा शांत रहो, कानून की बात कर रहे हैं। कानून में अगर एक चीज रह जाती है तो दूसरा तरीका और आता है। इस उत्तराखंड कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि दूसरे, हमारा संविधान तो सबसे बड़ा है ना, संविधान तो सबसे बड़ा है ना, तो वहां से वो सिद्धांत निकलते हैं या फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से वो निकलते हैं। तो अब सवाल उठेगा कि अगर नियम नहीं बने, रूल नहीं बने, तब अगर सरकार को पेपर को रद्द करना हो, मान लीजिए सरकार डिसाइड कर लेती है कि पेपर लीक मामले के अंदर हम पेपर को रद्द करने वाले हैं, तो सरकार करेगी कहां से? क्योंकि उत्तराखंड का कानून, जो नकल विरोधी कानून है, वो तो डायरेक्टली कुछ कहता नहीं, और ना ही धारा 30 और 31 के अंदर ऐसे नियम बनाए गए, दिशा निर्देश बनाए गए, और ना ही कोई आदेश पारित किए गए, और ना ही कोई अधिसूचना जारी हुई। तब ऐसी स्थिति के अंदर होगा क्या? आपको क्या लगता है, कहां से होगा? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ऐसी स्थिति के अंदर रद्दीकरण होता है, पेपर कैंसलेशन हो सकता है प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों और संवैधानिक न्याय के आधार पर, यानी कि जो रूल्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के और कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस के, उन सिद्धांतों पर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर सरकार आदेश पारित कर सकती है पेपर कैंसलेशन का। सरकार भी और आयोग भी। आयोग जैसे कि UKSSC जैसी संस्थाओं के पास यह जिम्मेवारी होती है कि परीक्षा निष्पक्ष हो, और अगर निष्पक्षता किसी कारण से भंग हो जाती है
तो उसके पास ये निहित प्रशासनिक शक्ति होती है कि जो परीक्षा है वो रद्द कर सके। और इस पर मार्गदर्शन कौन देता है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 और 21। संविधान का अनुच्छेद 14 किस बारे में बात करता है? समानता के अधिकार की। और अनुच्छेद 21 किस बारे में बात करता है? जीवन और गरिमा के अधिकार की, जिसमें निष्पक्ष अवसर भी शामिल है। यानी अगर कानून कुछ नहीं कह रहा, अगर धारा 30-31 के अंदर नियम नहीं बने, तो पेपर कैंसलेशन का कानूनी आधार क्या हो सकता है? तब उस स्थिति के अंदर कानूनी आधार है संवैधानिक कर्तव्य और प्रशासनिक विवेक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। सरकार को लगेगा जब ठीक, सरकार को जिस स्थिति में लगेगा तब वो रद्द कर सकती है अपना डिसीजन लेके, या आयोग कर सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहली बात तो ये बताइए कि जो मैंने आपके साथ अभी तक साझा किया आपको कैसा लग रहा है? समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं आपको? और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बता रहा हूं। हमारा पर्पस है कानून बताना, कानून पढ़ाना। वही चीज मैं पिछले 14 सालों से पढ़ा रहा हूं, उसी को समझते हुए करते हुए आपके साथ ये पक्ष रखा है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि कानून में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि पेपर लीक पर ऑटोमेटिक परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं? आपका जो भी जवाब है ना, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जोर से कि अगर परीक्षा लीक होती है तो पेपर ऑटोमेटिकली रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप चैट बॉक्स में देखेंगे तो हमने एक पोल भी चलाया हुआ है, उस पोल के माध्यम से भी आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि पेपर ऑटोमेटिकली रद्द हो, तो आपको कमेंट में एक चीज लिखनी है, लॉ मस्ट मैंडेट। और अगर आप मानते हैं कि फैसला आयोग पर छोड़ देना चाहिए, तो लिखिएगा लीव टू दी कंसर्न्ड अथॉरिटी। अब बात करते हैं इस मामले पर न्यायिक और संवैधानिक दृष्टिकोण की। न्यायालयों को भी एक बार देख लेते हैं कोर्ट ने क्या कहा है ऐसे मामलों पर। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्षता के सिद्धांत पर अनुच्छेद 14 और 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है, वो पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए। और अगर कहीं पर थोड़ी सी भी संभावना हो कि कुछ लोगों को इस दौरान अनुचित लाभ मिला है, तो परीक्षा की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर थोड़ी भी संभावना हो कि कुछ लोगों को अनुचित लाभ मिला है, तो परीक्षा की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि छात्र, अब ऐसी स्थिति के अंदर एक और जरिया होता है। जैसे पुराने मामलों में जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मामले पहुंचे, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ है, छात्र ही कोर्ट के सामने पहुंच गए। तो हमारे संविधान के अंदर यह प्रक्रिया है कि जो कंसर्न छात्र है, जिसको लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो डायरेक्टली उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है अनुच्छेद 14 और 21 के हनन के लिए। कई बार न्यायालय ने कहा है कि जब परीक्षा की शुचिता नष्ट हो जाए तो परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। कई बार न्यायालय ने कहा है कि जब परीक्षा की शुचिता नष्ट हो जाती है तो परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। यानी कानून चुप हो तब भी न्यायालयों के पास शक्ति है कि वो परीक्षा रद्द कर सकती है या फिर रद्द करवा सकती है। अब बात करेंगे यूके SSS के दायित्व की। पब्लिक सर्विस कमीशन है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कमीशन है, एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो इसकी क्या कानूनी दायित्व है? जब भी यूके SSS जैसी कोई भी संस्था एग्जाम कंडक्ट कराती है, भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाती है, तो उसकी यह जिम्मेवारी है कि प्रश्न पत्रों की छपाई, परिवहन और वितरण सुरक्षित ढंग से हो।
दूसरा, उसकी गोपनीयता बनी रहे। तीसरा, लीक की स्थिति में तुरंत न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। और चौथा, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होते हैं जब भी कोई ऐसी संस्था, आयोग, बोर्ड जब पेपर कंडक्ट कराए। प्रश्न पत्रों की छपाई, परिवहन और वितरण सुरक्षित ढंग से होना चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए, निष्पक्षता बनी होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और अगर लीक हो जाए तो तुरंत न्यायपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। अगर वो इस दायित्व के अंदर फेल हो जाए तो क्या होगा? कर्तव्य की लापरवाही माना जा सकता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। और आप अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखेंगे, हाई कोर्ट के फैसले देखेंगे, या गूगल पे जस्ट सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल भी मिल जाएंगे कि कई मामलों में पहले आयोग के अध्यक्षों तक को निलंबित किया गया है। कुछ दो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जब यह पाया गया कि परीक्षा के अंदर बहुत भारी गड़बड़ियां मिली, वेस्ट बंगाल का उदाहरण है और बिहार का उदाहरण है, ठीक है। इसलिए भले ही अधिनियम परीक्षा रद्द करने की बात न कहे, लेकिन निष्पक्षता का जो दायित्व है वो आयोग को यह कदम उठाने के लिए बाध्य करता है कि अगर कहीं पर भी परीक्षा तंत्र, परीक्षा प्रणाली के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो परीक्षा रद्द कर सकता है आयोग चाहे तो। अब बात करते हैं कि अगर जो उत्तराखंड का कानून है, जिसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि पेपर कैंसिल करना है या नहीं करना है, कब करना है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपके मन के अंदर सवाल भी आएगा, सर कानून ही तो है, कानून के अंदर थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, कानून के अंदर थोड़ा सुधार कर देते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या सर कानून के अंदर बदलाव करना चाहिए? तो आपके मन में सवाल उठेगा कि आगे क्या होना चाहिए, कानून के अंदर बदलाव होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हड़बड़ी मत मचाइए। 3 ऑप्शन है। पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प है कि अधिनियम में संशोधन करके स्पष्ट प्रावधान जोड़ा जाए कि लीक पर पेपर स्वतः रद्द हो जाएगा, परीक्षा स्वतः रद्द हो जाएगी। ये तो पहला विकल्प है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सरकार धारा 30 और 31 के तहत नियम बनाए जिससे कब परीक्षा रद्द होगी इसकी गाइडलाइन हो सके। देखिए, सिर्फ परीक्षा रद्द होने के बारे में गाइडलाइन नहीं बनानी है धारा 30 और 31 के अंदर। धारा 30 और 31 के अंदर आयोगों के लिए, सभी के लिए दिशा निर्देश, आदेश, नियम बनाने की पावर है सरकार के पास। और जब सरकार ये नियम बनाएगी तो उसको विधानमंडल के सामने से पेश करवाना है और फिर एक अधिसूचना जारी करनी है। तो ये काम धारा 30 और 31 के तहत नियम बनाकर भी हो सकता है। ये दूसरा विकल्प है। और तीसरा विकल्प है कि इसे पूरी तरह प्रशासनिक विवेक और न्यायालयों पर छोड़ देना चाहिए कि जैसा जो चल रहा है वही सबसे बढ़िया है। अब इन दोनों विकल्पों में से सबसे इजी तरीका बताऊं क्या है? विकल्प 2, यानी कि सरकार अगर नियम बना दे जिससे छात्रों को निश्चितता मिले और विवाद भी ना हो कभी भी भविष्य में। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और निष्कर्ष के बारे में बात करते हुए मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं कि आज के सेशन से हमने क्या क्या डिस्कस किया। कि जो ये उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून 2023 वाला है, ये पेपर लीक पर सख्त सजाएं देता है। नो डाउट भारत का सबसे कठोर कानून है सजा देने के मामले में। लेकिन एक खामी है कि परीक्षा रद्द करने पे चुप है, सन्नाटा, साइलेंस है। परीक्षा रद्द करने की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से धारा 30 और 31 से आती है जिसके तहत सरकार नियम बना सकती है। कोई सार्वजनिक नियम अभी तक धारा 30 और 31 के तहत नहीं बनाए गए हैं। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर अगर सरकार डिसाइड करे, आयोग डिसाइड करे कि पेपर का कैंसलेशन अगर करना पड़े तो वो कैसे होगा? और एसआईटी की रिपोर्ट भी अगर ये कह दे कि हाँ भाई पेपर में गड़बड़ियां हुई हैं तब तो फिर कैंसलेशन करना पड़ेगा। एसआईटी गठित हो गई है, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। तो ऐसी अगर मान लीजिए आयोग ने ये कह दिया, एसआईटी ने ये कह दिया कि हाँ भाई गड़बड़ियां मिली है,
तो ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ एसआईटी के रिपोर्ट पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। जो पावर आएगी वो प्रशासनिक विवेक और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर मिलेगी पेपर को कैंसिल करने की। छात्र, और एक और तरीका है, छात्र अपने अधिकारों के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे केसेस में ऐसे हुआ भी है। यानी जब जब पेपर लीक होता है तो भरोसा टूटता है, और जब भरोसा ही टूट जाए तो क्या होगा, क्योंकि भरोसा ही हर परीक्षा की रीढ़ की हड्डी होता है। इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे सभी के सामने उतना ज़्यादा इस कानून के बारे में जो चीज़ें हैं वो सारी सामने आएंगी। कानून के अंदर बहुत अच्छाइयाँ भी है कि बहुत कठोर सजाएं देता है, मगर उस छात्र के विश्वास का क्या जिसका पेपर के अंदर अगर धांधली पाई जाती है, जो परीक्षा सेंटर से बाहर दे के निकलता है और उसे सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हुआ है। आपकी राय बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, ये छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।